इज्जत का खून, मुंशी प्रेमचंद की कहानी भाग 1। मैंने कहानियों और इतिहासों में तकदीर के उलटफेर की अजीबो-गरीब दास्तानें पढ़ी हैं। शाह को भीख मंगा और भीख मंगे को शाह बनते देखा है। तकदीर एक छिपा हुआ भेद है। गलियों में टुकड़े चुनती हुई औरतें सोने के सिंहासन पर बैठ गई और वह ऐश्वर्य के मतवाले जिनके इशारे पर तकदीर भी सिर झुकाती थी, आन की शान में चील कौओं का शिकार बन गए हैं। पर मेरे सर पर जो कुछ बीती उसकी नज़ीर कहीं नहीं मिलती। आह, उन घटनाओं को आज याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हैरत होती है कि अब तक मैं क्यों जिंदा हूँ। सौंदर्य लालसाओं का स्रोत है। मेरे दिल में क्या लालसाएं न थी, पर आह, निष्ठुर भाग्य के हाथों में मिटी। मैं क्या जानती थी कि वह आदमी जो मेरी एक एक अदा पर कुर्बान होता था, एक दिन मुझे इस तरह जलील और बर्बाद करेगा। आज 3 साल हुए जब मैं इस घर में कदम रखा। उस वक्त यह एक हरा भरा चमन था। मैं इस चमन की बुलबुल थी, हवा में उड़ती थी, डालियों पर चहकती थी, फूलों पर सोती थी। सईद मेरा था, मैं सईद की थी। इस संगमरमर के है हौज के किनारे हम मोहब्बत के फांसे खेलते थे। तुम मेरी जान हो, मैं उनसे कहती थी, तुम मेरे दिलदार हो। हमारी जायदाद लंबी चौड़ी थी, जमाने की कोई फिक्र, जिंदगी का कोई गम न था। हमारे लिए जिंदगी, शरीर, आनंद एक अनंत चाह और बहार का तिलिस्म थी, जिसमें मुरादें खिलती थी और खुशियाँ हंसती थी। जमाना हमारी इच्छाओं पर चलने वाला था, आसमान हमारी भलाई चाहता था और तकदीर हमारी साथी थी। एक दिन सईद ने आकर कहा, मेरी जान, मैं तुमसे एक विनती करने आया हूँ। देखना, इन मुस्कुराते हुए होठों पर इनकार का हर्फ न आए। मैं चाहता हूँ कि अपनी सारी मिल्कियत, सारी जायदाद तुम्हारे नाम चढ़वा दूँ। मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत काफ़ी है। यही मेरे लिए सबसे बड़ी नेमत है। मैं अपनी हकीकत को मिटा देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे दरवाजे का फ़कीर बन कर रहूँ। तुम मेरी नूरजहाँ बन जाओ, मैं तुम्हारी सलीम बनूंगा और तुम्हारी मूंगे जैसी हथेली की प्यालों पर उम्र बसर करूंगा। मेरी आंखें भर आई, खुशियाँ चोटी पर पहुंचकर आंसू की बूंद बन गई। तो दोस्तों, ये थी मुंशी प्रेमचंद की कहानी का पहला भाग। हम मिलेंगे दूसरे भाग में। धन्यवाद।